साथियों, राम राम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि काली सरसों और पीली सरसों की बिजाई में। क्योंकि सरसों की बिजाई नजदीक है, ऐसे में बहुत सारे किसानों की यह समस्या रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि हम काली सरसों की बिजाई करें या पीली सरसों की। किससे हमारा ज्यादा मुनाफा होगा, किससे हमारी ज्यादा पैदावार होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा किसमें होगा, हमारा समय पैसा किसमें ज्यादा बचेगा, हमें मुनाफा किससे ज्यादा मिलेगा। और इसके अलावा साथियों, बहुत सारे हमारे किसान भाई पूछते हैं कि हमें किसकी बिजाई किस समय करनी चाहिए। काली सरसों बोए या पीली सरसों बोए, कौन सी ज्यादा उत्पादन देती है, कौन सी ज्यादा मुनाफा कराती है, और खासकर जब गन्ने के साथ बोना हो तो सरसों की कौन सी किस्म लगाएं, पीली सरसों वाली किस्म लगाएं या काली सरसों वाली, तो उसमें कौन सा बेहतर रहता है। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो साथियों, बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तेल की मात्रा के बारे में, किस सरसों में कितनी तेल की मात्रा पाई जाती है। तो साथियों, इसके लिए देखिए, काली सरसों में तेल की मात्रा तो निश्चित ही पीली सरसों से कम पाई जाती है। अगर तेल की मात्रा की हम बात करें तो काली सरसों में 30 से लेकर 35% तक ऑयल कंटेंट देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें पीली सरसों की तो इसमें कुछ ज्यादा 40 से 42% सरसों तेल की मात्रा देखने को मिल जाती है। और इसका जो तेल होता है बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने में बहुत हल्का स्वादिष्ट। आपको जब खाएंगे तो आपको लगेगा हाँ किसी अच्छे सरसों का तेल है। खाने के पर्पज से अगर हम कह रहे हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि उत्पादन क्षमता की। देखिए, काली सरसों का जो उस उत्पादन क्षमता है वह 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ है। और वहीं अगर पीली सरसों की बात करें तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें मिल जाता है। यानी कि यहाँ भी अ, हमें पीली सरसों का उत्पादन कम मिल रहा है। वहीं मंडी भाव की बात करें तो पीली सरसों का भाव काली सरसों की भाव से 1000 से 1500 रुपए ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि काली सरसों का प्रोडक्शन खासकर हो जाता है और पीली सरसों का नहीं होता, और इसमें तेल की मात्रा भी ज्यादा पाई जा रही, इसलिए इसका मंडी भाव भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इस कारण से इसका मंडी भाव ज्यादा होता है। वहीं साथियों, अगर पकने की अवधि की बात करें तो काली सरसों 125 से 130 दिन में पकती है, और पीली सरसों की बात करें तो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा साथियों, बात यह आती है कि हम गन्ने के साथ कौन से किस काली सरसों लगाएं या पीली सरसों लगाएं। देखिए, अगर हम काली सरसों लगाते हैं उसमें शाखाएं, मतलब उसमें ब्रांचेज ज्यादा आती और वह थोड़ा सा जगह लेता है, जिससे हमारे गन्ने को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और धूप नहीं मिल पाता। और वहीं अगर हम काली सरसों लगा रहे हैं तो उसका प्लांट छोटा होता है, उसमें ब्रांचेज कम होते हैं, जिसकी वजह से अ, होता क्या है कि उसमें शाखाएं कम है तो इसलिए उसका फैलाव भी कम है, और वह गन्ने को दबाता नहीं, जिससे उसका ग्रोथ सही होता है, उसको धूप मिलती है और सब गन्ने और सरसों साथ में अच्छे अच्छे ग्रोथ करते हैं। अगर हम काली सरसों लगा रहे हैं तो वहाँ ग्रोथ थोड़ा सा अफेक्ट होता है गन्ने, इसलिए हमेशा हमें सरसों के इंटरक्रॉपिंग में हमें पीली सरसों का यूज करना चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हो गई गन्ने के साथ हमें कौन लगाना चाहिए। अब बात आती है कौन कौन सी किस्में हैं। तो देखिए, काली सरसों की किस्में में पाइनियर 45 46 है, एडवांटा 114 है, श्रीराम 166 है, लोकल ब्रांड जैसे कालिया है, क्रांति है, ये सब किस्में हम काली सरसों में लगा सकते हैं। वहीं बात करें पीली सरसों की तो K80 है, नरेंद्र है, सरसों है, गोल्डी, सुपर गोल्डी, ये सब किस्में हैं जिसे हम लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं बात करें साथियों खाद प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइजर और खाद की बात करें तो हमें बिजाई के समय 2 बैग एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, इसके साथ साथ हमें 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ देना है। और
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिंगल सुपर फास्फेट जरूर देना चाहिए सरसों की बिजाई के समय, क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है सल्फर, जो कि हम्म, हमारे तेल, हमारे जो सरसों होता है उसमें सल्फर की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सल्फर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है तेल बनने के लिए। इसलिए हमें कभी भी अ, ऐसे खाद का प्रयोग करना चाहिए सरसों में जिसमें सल्फर यानी गंधक जरूर हो। इसलिए हमें एसएसपी जरूर देना चाहिए अपने सरसों की खेत में। और यह क्या करता है कि हमारी क्वालिटी, दाने की जो क्वालिटी है, ऑयल की क्वालिटी है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो साथियों देखिए, ये तो हो गई बिजाई से लेकर यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी सरसों लगाना है। ये तो बात आप समझ गए कि इसमें कौन सा क्या फायदा है। लेकिन अब बात आती है मेन निष्कर्ष पे कि हम आप क्या बोएं। देखिए, अगर आप छोटे किसान हैं, मतलब खाने के लिए, अपने सिर्फ खाने के लिए, फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो अब तब तो आप पीली सरसों की बिजाई करें। उसमें निश्चित ही तेल की मात्रा ज्यादा है और उत्पादन भले थोड़ा कम है, उसकी तेल की क्वालिटी अच्छी। लेकिन आप वो कहीं बेचने के लिए अगर सरसों लगा रहे हैं, तो आप निश्चित ही आप काली सरसों की बिजाई करें, क्योंकि काली सरसों का भले तेल की मात्रा कम है, उसका उत्पादन ज्यादा है, जिससे हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं और हमारी फायदा भी होता है। तो साथियों, अगर हम काली सरसों लगाते हैं तो हमें तभी फायदा है अगर हम अपनी फैमिली के लिए नहीं लगा रहे हैं। और उसमें तो अगर हम लगा रहे हैं तो फैमिली भी एडजस्ट हो जाती है, इसलिए हमें काली सरसों लगाना चाहिए। तो साथियों, यह बात आज की समझ में आई होगी आपको, निश्चित ही आपको यह फायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।